माता के नवरात्रे चल रहे हैं और हम सब माता के भजन कीर्तन में, उनकी उपासना में लीन है। ऐसे में मैं सबको शक्ति के माता के स्वरूप की सबको शुभकामना देता हूँ। सब पर माता का आशीर्वाद बना रहे, सब पर उनकी कृपा बना रहे और सब खुशहाल हों, यही कामना माता के चरणों में करता हूँ। लेकिन गुलाब जी की तरफ से कोई सहयोग नहीं है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल के नाम पर वो चुनाव लड़ जाते हैं। लेकिन इस बार जनता जाग चुकी है और इस बार उसका जवाब उनको ज़रूर मिलेगा। 2 मंत्री इनके जेल में पड़े हैं। संजय सिंह अभी गए हैं और कल उनकी जमानत का जो आधा था उसको भी कोर्ट ने डिनाई कर दिया है। तो संजय सिंह के अलावा अभी कैलाश गहलोत और केजरीवाल की बारी भी है और 2024 के लिए हम तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। इस वक्त हम मौजूद हैं मटियाला विधानसभा में। मेरे साथ मौजूद हैं अशोक शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं नजफगढ़ जोन के, और साथ में जो आजकल रामलीला का दौर है उसमें द्वारका सेक्टर 10 की जो सबसे मशहूर रामलीला है उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अशोक जी, बहुत बड़ी रामलीला है, एक बहुत बड़ा मंच है, पूरी दिल्ली में आज बड़ा नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आते हैं, ये इस बात की तस्दीक है कि आप द्वारका सेक्टर 10 की जो रामलीला है बड़ी भव्य और विशाल रूप ले चुकी है। ऐसे में इस बार चूँकि अब 6 दिन हो चुके हैं, कितना भव्य तरीके से रामलीला की जा रही है और इस बार कौन कौन सी डिग्निटरीज जो है वो शिरकत करने वाली है? देखिए, रामलीला प्रत्येक वर्ष विशाल रूप लेती जा रही है और इसकी भव्यता के अभी आपने वर्णन किया। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं आकर इसकी तस्दीक कर चुके हैं और अभी आज सूचना मिली है कि कल भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ जी इस रामलीला में कल आ रहे हैं। इससे पहले कल हंसराज अहीर जी जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष हैं और MOS रहे, होम मिनिस्टर रहे हैं, वो कल आए थे। और बहुत सारे दिल्ली प्रदेश के नेता, वीरेंद्र सचदेवा जी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे MP प्रवेश वर्मा जी और बहुत सारे डिग्निटरीज यहाँ पर आई हैं और आने वाली हैं, क्योंकि लास्ट के दिनों में सभी नेता आते हैं। तो राष्ट्रपति जी को भी हमने निमंत्रण भेजा है, उनका भी अभी कन्फर्मेशन आनी है। शायद दशहरा पर राष्ट्रपति जी यहाँ पर रहे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। रैपिड मेट्रो का तोहफा दिया है कल मोदी साहब ने, क्या कुछ कहेंगे? 2024 की जो तैयारियां हैं लगता है वो मुकम्मल कर दी गई हैं, इस बार बड़ा वार होगा विपक्ष पे। देखिए, जो ट्रेन ये निकाली है नमो भारत, और इससे पहले वंदे भारत, कितनी सारी ट्रेन्स का तोहफा मोदी जी ने दिया है। अनेकों नई रेलवे लाइन बिछाई गई हैं जो कि भारतवर्ष में पहले 70 साल में कभी नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग पुरानी परंपरा पर चल रहे थे, पुरानी चीज़ों पर चल रहे थे। लेकिन अब अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जो मोदी सरकार ने ये दिए हैं कि मोदी सरकार द्वारा ही ये चीज़ें बनाई गई हैं, चाहे वो कन्वेंशन सेंटर हो, भारत मंडपम हो या रेलवे लाइन में बहुत सारी नई नई योजनाएं हों। तो रेल की स्पीड बढ़ाई गई है, एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा कमी आई है। आप देखते थे पहले हम रोज़ रेल एक्सीडेंट्स के बारे में सुनते थे, इसमें भी बहुत सारी कमी आई है और टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल सरकार कर रही है और 2024 के लिए हम तैयार हैं। विपक्ष का जो दायरा है वो बड़ा है, 26 जो दल हैं उनका जो इंडिया गठबंधन है वो तैयार है मुकाबले के लिए। ऐसे में कितनी संभावना देते हैं? लगातार तीसरी बार मोदी सरकार या फिर इस बार कुछ और? पिछली बार भी विपक्ष ने इस तरह की एकता दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन आप देख रहे हैं वो एकजुट हो ही नहीं सकते। उनकी अलग अलग नीतियां हैं, अलग अलग आधार पर वो लोग चुनाव लड़ते हैं। अभी आपने देखा होगा सपा और कांग्रेस का, अभी मध्य प्रदेश में एक भी सीट सपा के लिए नहीं छोड़ी है। तो अखिलेश जी का बयान कल परसों मैं पढ़ रहा था, तो बहुत विरोधाभासी बयान इनके आ रहे हैं। तो ये लोग एक हो ही नहीं सकते, ये सिर्फ एक होने का दिखावा करते हैं। अरविंद केजरीवाल के शीश महल पे बड़ी चर्चा है, संजय सिंह जेल चले गए, मनीष सिसोदिया पहले से जेल में है, सत्येंद्र जैन जो है वो जमानत पे बाहर हैं। ऐसे में क्या कुछ देखते हैं? देखिए, लंबा समय हो गया है, 2 मंत्री इनके जेल में पड़े हैं। संजय सिंह अभी गए हैं और कल उनकी जमानत का जो आधा था उसको भी कोर्ट ने डिनाई कर दिया है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया उनको दोषी भी माना है और ये भी कहा गया कि ED एक बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंशियल एक संगठन है, बहुत विश्वासजनक एक संगठन है, तो उस पर भी जो है संदेह नहीं किया जा सकता और वो पॉलिटिकल हो नहीं सकती। ये कल माननीय हाई कोर्ट का निर्णय आया है। तो संजय सिंह के अलावा अभी कैलाश गहलोत और केजरीवाल की बारी भी है। बहुत सारे लोग अभी जेल जाने वाले हैं, क्योंकि शीश महल पर आप लोगों ने भी बहुत सारी कवरेज दी है और 48 करोड़ रुपया सारे मानकों को ताक पर रख करके इसमें खर्च किया गया है। तो उसका भी अभी जांच जारी है, उसका भी सच सामने आने वाला है। आपकी धर्मपत्नी जो अनुराधा शर्मा है वो यहाँ से निगम पार्षद हैं, जो विधायक हैं गुलाब सिंह यादव आम आदमी पार्टी से आते हैं। ऐसे में कितना सहयोग उनका मिल पाता है वार्ड में? अगर काम की मैं बात करूँ, बिल्कुल कोई सहयोग नहीं है। हमने बहुत सारी कोशिश की कि हम मिलजुल कर काम कर सके ताकि जनता का भला हो सके, लेकिन गुलाब जी की तरफ से कोई सहयोग नहीं है। वो हम जनता का फ़ोन नहीं उठाते, इवन हमारा भी कोई फ़ोन नहीं उठाते हैं और उनकी तरफ से बिल्कुल किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता। वार्ड में
अगर मैं बात करूं, ऐसी कौन सी समस्याएं आप देखते हैं जो दिल्ली सरकार को करनी चाहिए और जो नहीं हो पा रही? देखिए, सबसे बड़ी समस्या पानी की है, गंदे पानी की। गंदा पानी आ रहा है, कहीं तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। कुछ कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो डीएसए-डीसी का अधीन है, जहाँ पर रोड उनको बनाने थे दिल्ली सरकार को। नन्हे पार्क है, न्यू टी ब्लॉक है, जैन कॉलोनी है, जैन पार्क है। इन सभी कॉलोनियों की हालात बहुत दुष्कर है और रोड टूटे पड़े हैं। पानी वहाँ जा नहीं रहा, पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। तो मैं गुलाब जी से आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि कम से कम, उनका चुनाव अब आने वाला है, कम से कम अब मिलजुल कर हम लोग जनता की भलाई के लिए काम कर सकें। इसलिए जनता की भलाई में कुछ निर्णय लें। लेकिन वो पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं, मुझे समझ नहीं आता किस तरह का चुनाव वो लड़ते हैं। सिर्फ अरविंद केजरीवाल के नाम पर वो चुनाव लड़ जाते हैं, लेकिन इस बार जनता जाग चुकी है और इस बार उसका जवाब उनको ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अशोक शर्मा, नेता भारतीय जनता पार्टी, बताते हुए कि जो हालात हैं बहुत बेहतर हैं। अगर केंद्र सरकार के लिहाज से देखें, लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो देश में बनेगी, और जो विपक्ष है, खासतौर पर बात करें आम आदमी पार्टी की या फिर दिल्ली सरकार की, उसका जो काम है बेहद दयनीय हालत में है। साथ में जो विधायक हैं वो अक्सर गायब रहते हैं, लिहाजा जो जनता है वो बड़ी परेशान है। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।